तो फाइनली भारत ने एक ऐसा मिसाइल डेवलप किया है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी है। जिस मिसाइल को रूस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, अब उसी हथियार को भारत ने डेवलप करके विश्व में इतिहास रच दिया है और विश्व के सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा खतरनाक मिसाइल डेवलप करके दुनिया में इतिहास रच दिया है, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह इंटरनेशनल खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल भारत इस वक्त चारों तरफ से षड्यंत्र का सामना कर रहा है। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने जहां नई नई मिसाइल और फाइटर जेट को डेवलप करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन ने बॉर्डर पर घुसपैठ और आतंक मचाने में कमी नहीं छोड़ रहा है। और इस वक्त भारत के लिए दोनों ही देश इतनी परेशानियां खड़े करने में लगे हुए हैं जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। ये परेशानियां सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इधर पाकिस्तान तो उधर चीन भी भारत में घुसपैठ करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। लद्दाख में भारत के हाथों मार खाने के बाद अब चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुड़ गया है और चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में शामिल करने की तैयारी कर लिया है। लेकिन अब तो चीन ने हद ही पार कर दिया है और चीन का कहना है कि भारत ने 1937 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को जीत लिया था, तभी से भारत अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करके बैठा है। उसके बाद भारत ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन अपनी हद में रहे। भारत ने चीन को यह भी कहा है कि उसके बयान पहले भी झूठे थे और अब भी झूठे बयान दे रहे हैं। लेकिन अब चीन भारत के साथ छोटी मोटी विवादें जरूर खड़ी कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे चीन का असली मकसद यह है कि भारत में कोई भी विदेशी कंपनियां नहीं आए ताकि भारत चीन से आगे ना निकल पाए। वैसे चीन की घटिया सोच यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत की जासूसी करने के लिए हिंद महासागर में अपने जहाज को भेज रहा है। लेकिन चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत ने भी अब अपनी तैयारी कर चुका है, क्योंकि भारत जिस तेजी से मिसाइल और फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसे देखते हुए इसका अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं कि भारत इस तरह की तैयारियों को युद्ध स्तर पर लेकर जा रहा है। भारत चीनी ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए बड़े स्तर पर प्लान तैयार कर रहा है और इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट निकलकर यह आ रही है कि भारत ने चीन की सेना को जवाब देने के लिए एक ऐसा मिसाइल डेवलप किया है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी है। दरअसल इस मिसाइल की खासियत यह है कि यदि चीन की कोई भी फाइटर जेट भारतीय सीमा में घुसता है तो उस पर निशाना साध कर हवा में ही मार गिरा सकता है। जो देखा जाए तो वास्तव में इस हथियार की ताकत को देखकर खुद रूस हैरान है, क्योंकि रूस के द्वारा इस मिसाइल को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अब भारत ने इसे डेवलप करके चीन और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समुद्र में एक साथ 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 हवाई पोत को तैनात कर दिया है। देखा जाए तो अब तक का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि इतने बड़े स्तर पर भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी नहीं किया था। लेकिन अब भारत ने अचानक क्यों 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बियां समुद्र में उतारे? क्या भारत चीनी नौसेना को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है? जिस हिसाब से चीन भारत के साथ षड्यंत्र रच रहा है, उसे देखकर भारत ने अपना आपा खो दिया है और इस बार भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ लाल सागर से लेकर अरब सागर, हिंद महासागर, सोमालिया और साउथ चीन तक दुश्मनों को ढूंढ कर मारने का सबसे बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। और भारत ने इसके लिए हिंद महासागर में 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 एयरक्राफ्ट उतारे हैं और भारत का यह भयंकर रूप देखकर चीन के होश उड़ चुके हैं। दरअसल भारत ने इतने बड़े स्तर पर ऐसा प्लान कभी नहीं किया था। आप इसे ध्यान से देखिए, किस तरह से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधि और समुद्री लुटेरे के आतंक को देखते हुए भारत ने कितना खतरनाक कदम उठा लिया है और भारत में बड़े अभियान को अंजाम देते हुए हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में 11 पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने 35 युद्धपोत को भी तैनात कर चुका है और हर समय दुश्मनों पर नजर रख रहे हैं और अंजाम भी दे रहे हैं। वैसे भारत के इस मिशन को हेल्प करने के लिए 5 एयरक्राफ्ट भी आसमान में उड़ रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हवाई हेल्प भी तुरंत लिया जा सके। बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपने रणनीति को मजबूत किया है। कोई न कोई बहाना बनाते हुए चीन की ओर से इस इलाके में लगातार नेवल शिप, सैटेलाइट ट्रैकर और पनडुब्बियों को भेजती रहती है और अब भारत ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है
और अब 5 एयरक्राफ्ट 10 युद्धपोत वेस्टर्न बोर्ड में तैनात कर दिया है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जब तक यह पूरा इलाका दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हो जाता है तब तक भारत की तरफ से यह सभी पोत तैनात रहेंगे। जानकारी के लिए आपको यह बातें बता दें कि भारत ने चीन को औकात दिखाते हुए श्रीलंका में चीन के द्वारा बनाए गए बंदरगाह पर भारत ने अब कब्जा कर लिया है और वहां पर भी चीन को सबक सिखाने की हर तरह से तैयारी हो चुकी है। इस क्षेत्र में चीन के 6 सैन्य पोत के साथ कुल 13 शिप स्थित है। इनमें से एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। इसलिए चीन को औकात दिखाने के लिए भारत ने इस तरह का प्लान बनाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में समुद्री लुटेरे का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लगातार व्यापारिक जहाजों को यह लूट भी रहे थे। इसी वजह से इस व्यापारिक जहाज इस रूट से आना जाना बंद कर दिया था और समुद्री लुटेरे की वजह से यह जहाज अब केप ऑफ गुड होप वाले रूट से आने जाने लगे थे, जो कि काफी लंबा पड़ता है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि बहुत पहले भारतीय सेना ने सोवियत संघ से लिए गए हथियार को जबरदस्त तकनीक के साथ फिर से डेवलप कर लिया है और ऐसा डेवलप किया है कि सभी देश हैरान हो गए हैं। इस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ताकि दुश्मन को ट्रैक करके पहचान पाए और उस पर हमला कर सके। यानी इनमें टारगेट को खुद से ढूंढकर उसे मिटाने के भी सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन की किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट को खत्म करने का ताकत है। यह गन सिस्टम गैस ऑन पैड एक्शन पर काम करती है। एक ऑटो कैनन सिस्टम का वजन 0.95 टन है और इसकी लंबाई लगभग में 10 फीट की है। यह किसी भी दिशा में मुड़कर आसानी से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह हथियार 1 मिनट में 2000 गोलियां दागकर सटीक हमला करता है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह से डेवलप कर रहा है, क्या चीन की धज्जियां उड़ा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।